हमारे साथ वही वार हमारे साथ 100 दुकानों को खतरा है, जिसमें से तकरीबन 25 दुकानें जो है इस वक्त गिर गई है। 150 से ऊपर ही दुकानें जहाँ पर 500 फैमिलियाँ पल रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम हिट हो गए यहाँ पर, हमारा रोज़गार मुतासिर हो गया तो हम कहाँ जाएंगे सर। 2 महीने से ये लोग बिल्कुल बेकार बैठे हैं। हमारी गुजारिश होगी डीसी साहब से, अपने एलजी साहब से कम हमारे रोज़गार को इफ़ेक्ट ना किया जाए। हम यहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट से यहाँ पर जो कर रहे काम, तो एटलीस्ट हमारा भी पक्ष रखा जाए। हम कहाँ जाएंगे इस वक्त, नौकरियाँ तो है नहीं, तो यहाँ पर हम अपना जो रोज़गार कमा रहे हैं इस पर भी जब असर आ जाएगा तो हम तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे और हमारी फैमिलियाँ इफेक्ट हो जाएंगी। तो हमारे 500 फैमिलियाँ हैं सर, ये 150 दुकानें हैं, 500 फैमिलियाँ हैं, सेल्समैन है और व्यापारियों का पैसा है, बैंक का पैसा है। ये कहते हैं कि हमें यहाँ से वॉल बनाने, अगर इनको वॉल बनाने समझो 3 फुट 4 फुट 5 फुट, मगर ये जो यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं 12 13 14 फुट कर रहे हैं, ये किसके लिए? ये कह रहे हैं कि हमें गाड़ी पहुँचनी चाहिए ताकि आराम पहुँचे, मगर ये दुकानदारों का नहीं सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे हर एक बंदा, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी जो भी एजुकेटेड है वो खुद कमाए, अपने पैर में खड़ा हो जाए, ना कि यह गवर्नमेंट हमें पैर काट रहे हैं पीछे से। हम यहाँ पे बैठे हैं दुकानों पे पिछले 40 साल से बैठे हैं। हमारी फैमिली, हमारी बच्चों के फ्यूचर, हमारे माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, वो सारे इन दुकानों पे डिपेंड है। खरी सान कोर बेन जनान माज गर लुकल अदार खतर बाकी कह मकसद गो ये वन मे यार बंड दिन तुम क्यों करो, तुम किस पे बिहू हो क्या दुकान हकत यून मकसद यह बेचन कहें ये 63 मे हाटस त्रित कह पृछान क्या ब्योर बाकी कह पृछान दवा खतर उस कुरान सजे पोस के वजह तुम क्या वन वो भाई खाली इंसाफ कर खुदा सब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल कोयूम मीर जहलम मार्केट ट्रक यार्ड बारामूला से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हमें यहाँ पे फ्लड और इरिगेशन की तरफ से एक काम शुरू हुआ है, जिसके नतीजे में 150 दुकानों को खतरा है, जिसमें से तकरीबन 25 दुकानें जो है इस वक्त गिर गई है, जिसमें से तकरीबन जो आगे इन्होंने काम किया हुआ है, अभी खुदाई का काम चल रहा है आगे, उसमें से तकरीबन 10 दुकानों को और नुकसान हुआ है। तो अब हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ताकि जो भी यहाँ पे जो दुकानें हैं जिनका भी नुकसान हुआ है उनका अदाला किया जाए, क्योंकि इसमें से कम 150 दुकानें हैं, जिसमें से हर दुकान पे दो घरों के लोग फैमिली इन्वॉल्व है। तकरीबन 500 फैमिलियां हैं इन 150 घरों से अपना रिज़्क हासिल कर रही है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, और ख़ास करके एलजी से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इसके तरफ तवज्जो दे, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो भी ये दुकानें गिरी है, ये बिल्कुल गरीब से गरीब लोग हैं। 1000 रुपया ये दिन को कमाते हैं, शाम को घरों में अपने अयाल को ये खिलाते हैं। अब जब दुकानें नहीं रही तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तकरीबन आज हो गया 2 महीने से ये लोग बिल्कुल बेकार बैठे हैं। आप ये इनको दिखा भी सकते हैं कि क्या हो गया, दुकानों की हालत क्या हुई है। यहाँ से भी देखिए और वहाँ आगे आप चले, वहाँ भी आप देखिए, पूरी दुकानें जो है गिर गई है। अब जो आगे जो काम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो ये रास्ता बना रहे हैं, ये बहुत नीचे जा रहे हैं। अगर ये रास्ता ऊपर ही रखते, फिर ऊपर से ही ये पाइलिंग करते, तो इतना नुकसान नहीं होता। इशू तकरीबन 500 फैमिलियाँ हैं सर, ये 150 दुकानें हैं, 500 फैमिलियाँ हैं, सेल्समैन है और व्यापारियों का पैसा है, बैंक का पैसा है। हम यहाँ जहलम मार्केट बारामूला से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से एक पाइलिंग का काम शुरू हुआ है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ऑन द अदर साइड हम ये बता रहे हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, फ्लड इरिगेशन कंट्रोल के जोमाओं से, जैसे उनके एससी साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हम यहाँ पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये 150 दुकानें हैं, जिस दुकानों पर ऑलमोस्ट 2-3 फैमिलियाँ एक दुकान पर, ऑलमोस्ट 500 फैमिलियाँ ये हिट हो रही है।
हमारी गुजारिश होगी कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। हम इस काम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब इस चीज़ को ज़रा नोटिस में ले ले, क्योंकि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं इन हार्डशिप्स डेज़ में, बहुत मुश्किल से अपने घर चला रहे हैं। जब अब दुकानें गिर गई, करीबन 20 दुकानों के, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, अभी 20 दुकानें यहाँ पर अभी इस वक्त गिर चुके हैं, और बाकी जो दुकानें इनमें ऑलमोस्ट क्रैक्स आए हैं। काम आगे बढ़ते हुए इनको भी अंदेशा है कि ये भी शायद गिर जाए। तो हमारी गुजारिश होगी DC साहब से, अपने LG साहब से कम हमारे रोज़गार को इफ़ेक्ट ना किया जाए। हम यहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट से यहाँ पर जो कर रहे काम, तो एटलीस्ट हमारा भी पक्ष रखा जाए। हम कहाँ जाएंगे इस वक्त, नौकरियाँ तो है नहीं, तो यहाँ पर हम अपना जो रोज़गार कमा रहे हैं इस पर भी जब असर आ जाएगा तो हम तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे और हमारी फैमिलियाँ इफ़ेक्ट हो जाएंगी। तो हमारी यही गुजारिश है आपकी वसादत से, इस बात को आप आगे ले जाइए। जहाँ तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर हमारे जो ऐसी फ्लड कंट्रोल के, ऐसी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाकी हम इस काम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम करे, लेकिन हमारी भी कम से कम तहफ़्फ़ुज़, हमारे दुकानों के भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह हम इनके साथ एक काम करें, लेकिन पहले हमारा भी सोचे। 500 फैमिलियाँ, अगर एटलीस्ट हम 10 ही मेंबर एक फैमिली में रखेंगे तो कुल मिलाकर ये 500 लोगों का रोज़गार यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो हमारी आपकी चैनल की वसादत से यही गुजारिश है, तो ये गरीब दुकानदारों और एजुकेटेड दुकानदारों का एटलीस्ट बिल्कुल तो हमारी भी सुनी जाए। बाकी हम इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बहुत ही नवाजिश होगी, ये बिल्कुल LG एडमिनिस्ट्रेशन तक बात जानी चाहिए, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बारामूला को भी, जो यहाँ के रहनुमा हैं, तो एटलीस्ट हमारी बात सुनी जाए। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है, मैं यहाँ का मेंबर हूँ। एक्चुअली जो यहाँ पे फ्लड इरिगेशन वाले काम कर रहे हैं, उनको इससे पहले भी हमने बोला था कि जो यहाँ पे दुकानें हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ पहले कीजिए, ताकि उसके बाद जब ये इनका दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, बाद में ये आराम से काम कीजिए। ये कहते हैं कि हमें यहाँ से वॉल बनाने, अगर इनको वॉल बनाने समझो 3 फुट 4 फुट 5 फुट, मगर ये जो यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं 12-12 13-13 14-14 फुट कर रहे हैं, ये किसके लिए? ये कह रहे हैं कि हमें गाड़ी पहुँचनी चाहिए ताकि आराम पहुँचे, मगर ये दुकानदारों का नहीं सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे हर एक बंदा, यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी, जो भी एजुकेटेड है वो खुद कमाए, अपने पैर में खड़ा हो जाए, ना कि यह गवर्नमेंट हमें पैर काट रहे हैं पीछे से। हम यहाँ पे बैठे हैं दुकानों पे पिछले 40 साल से बैठे हैं। हमारी फैमिली, हमारी बच्चों के फ्यूचर, हमारे माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, वो सारे इन दुकानों पे डिपेंड है। खुदा रहा हम मुझे बोले, ये गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती है कि जो रोज़गार छीना जाए, ना कि बल्कि रोज़गार दिया जाए। यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी अपने पैरों पे हम खड़े हैं, मगर हमारे पैर काटे जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी जो यहाँ पे ठेकेदार है, हमसे गुजारिश की थी कि अगर आप मेहरबानी करके यहाँ पे दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। अगर आपको खुदाई करनी है 4 फुट, इसकी जगह 2 फुट, अगर आपको खुदाई करनी है 12-12 फुट, इसकी जगह खाली 6 फुट, ताकि दुकानदार भी सेफ रहे, आपका काम भी सेफ रहे। मगर काम के खिलाफ नहीं है इससे पहले, मगर दिन ब दिन ठेकेदार या एग्जीक्यूटिव अफसर कुछ, ये भी दिन ब दिन अपना काम तेजी कर रहे हैं, ना कि कम कर रहे हैं, और ना कि दुकानदारों की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे, बल्कि यहाँ से अरे दुकानें खाली कर लो। ये कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की? खुदा रहा हमें बताए, हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम सड़क पे आ जाएंगे। ये कौन सी? हम मुद्दबाना गवर्नर से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी पहले इस काम को रोका जाए, पहले हमारी दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ की जाए, दुकानें सेफ होनी चाहिए, उसके बाद ये काम लगाए। हम उसके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, ठेकेदार के साथ भी और डिपार्टमेंट के साथ भी। बाकी बस खरी सान कोर बेन जनान माज गन लुकन अदार बाकी कह मकसद गो ये वन मे यार बंड दिन तुम क्यों करो तुम किस पे बिहू हो क्या दुकान हकत यून मकसद यह बे कहें ये 63 हाटस त्रित कह पृछान क्या ब्योर बाकी कह पृछान दवा खतर कुरान सजक पोस के वजह तुम क्या वन वो भाई खाली इंसाफ कर खुदा सब भाई नहीं कहें हमारे साथ वही वार हमारे साथ
اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ دُکان چھِ یِمن 150 علاوٕ چھِ اَسہِ دُکان حظ یَتھ منٛز کہِ 500 ابو فیملی آسان وٕنکیٚنَس پریزنٹ کٲم کران یَتھ منٛز کینٛہہ دُکان خاکستر تہِ گٔے مگر ایڈمنسٹریشن تھرو آو نہٕ کانٛہہ یِمن بِچارٮ۪ن اَسہِ چھِ خٲلی یِہے کَتھ کہِ اگر سٲنۍ ایپلِکیشن کُنہِ ڈپارٹمنٹس ترٛٲے ڈی سی آفِس ترٛٲے یا ٹاوُن ایریاہس منٛز ترٛٲے وٕنیُک تامَتھ نہ ووٚن اَسہِ تِمو تۄہہِ کیٛاہ حِسابا کانٛہہ حِسابا کٔرِو یا کیٚنٛہہ چھِ کٔرِو أسۍ چھِ وَنان خٲلی کہِ اگر کٲنٛسہِ دُکاندارس دُکان گوٚو تٔمِس گوٚو بِچٲرِس تٔمِس بَنہِ نہٕ تَتھ کِہیٖنۍ وۄنۍ یِم دُکان مِثال دُکان 200 چھا وٕنکیٚنَس کھڑا چھا 300 چھا دُکان یا 400 دُکان چھِ کھڑا یِمن ہُنٛد تحفظ گژھِ گژھٕنۍ مِثال اگر وٕنکیٚنَس مِثال کٲنٛسہِ أمِس دُکاندارس پیوٚو دُکان یہِ پیوٚو مۄکلیو یہِ چھِ أمِس بِچٲرِس بَناوان کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ بَنایہِ وۄنۍ باقٕے دُکان یِم کھڑا چھِ یِم اگر دِیَن حظ گورمٮ۪نٛٹ پنٛنہِ حِسابہٕ وٕچھے کانٛہہ اِنجیٖنیر حِسابَس منٛز یِم کِتھ پٲٹھۍ روزان سِٹینٛڈ کیٛازِ یِم بِچٲرۍ تہِ گژھن پگاہ مُتٲثر گژھٕنۍ کہِ 5 دُکاندار 10 دُکاندار گٔے اَمہِ پَتہٕ گژھن یِم 4 دُکاندار گژھٕنۍ مُتٲثر 4 ہُنٛد چلیو 4 ہَتن کیٛاہ بَنہِ यहाँ पर जो दुकानें इफेक्ट हुई इसमें से मैक्सिमम दुकानें जो है मैक्सिमम कुछ लोगों का फ्लड कंट्रोल के साथ ऑलरेडी रेंट दिया गया है और उसके बाद हम म्यूनसिपल काउंसिल के भी टेनेंट है बाज़ाब्ता हमारे पास GR है जो हम रेंट देते हैं म्यूनसिपल काउंसिल को रेगुलरली तो हम इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से खासकर अपील करते हैं और LG साहब से खासकर हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 से ऊपर ही दुकानें जहाँ पर 500 फैमिलियाँ पल रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम हिट हो गए यहाँ पर हमारा रोज़गार मुतासिर हो गया तो हम कहाँ जाएंगे सर मैंने पहले ही बताया आपको यहाँ पर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स अपना रोज़गार कमा रहे हैं डेली बेसिस पर कोई उनका बेचारों का जितना दिन में कमाते हैं और शाम को अपने आल में खर्च करके उनका पेट पालते हैं बिल्कुल